Hello everyone. A very warm welcome to Priyanka Edu Advisor, and I am Priyanka Chauhan. Today we will study class 7 science chapter 7 weather, climate and adaptations of animals to climate. Do you remember the things that you were asked to pack when you were heading for a hill station? नाउ इन दिस चैप्टर इट इज़ गिवन हम क्लाइमेट और वेदर के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जब आप कभी हिल स्टेशन पे जा रहे होते हैं तो क्या आपको ये याद है कि आपको क्या क्या साथ में पैक करने के लिए बोला जाता है? व्हेन द स्काई इज़ क्लाउडी, जब क्लाउडी होता है तो आप आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कैरी अम्ब्रेला विद यू बिकॉज इट मे रेन। हैव यू हर्ड एल्डर्स, कि आपने अपने एल्डर्स फैमिली में एल्डर्स को डिस्कस करते सुना होगा कि कोई फैमिली में फंक्शन प्लान कर रहे हैं तो वेदर के बारे में डिस्कस किया जाता है कि रेन नहीं आ जाए तो किस वेदर में फंक्शन करना चाहिए। एनी फंक्शन लाइक एनी पार्टी और मैरिज फंक्शन। यू मस्ट ऑल्सो हर्ड द एक्सपर्ट्स डिस्कसिंग। हाँ, वेदर के बारे में डिस्कस करते हैं जब गेम स्टार्ट होने वाला है। एनी लाइक फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच स्टार्ट होने वाला है तो पहले वेदर डिस्कस किया जाता है, वेदर इट्स गोइंग टू रेन और हाउ इज़ द वेदर, बिकॉज वेदर मे हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम। वो गेम पे बहुत इफ़ेक्ट कर सकता है वेदर। मैनी ऑफ आर डेली एक्टिविटीज़ आर प्लान्ड बेस्ड ऑन द वेदर प्रिडिक्टेड फॉर दैट डे। हमारी काफ़ी डेली की जो एक्टिविटीज़ हैं वो वेदर पे डिपेंड करती है, वेदर कैसा प्रिडिक्टेड है उस डे में। देयर आर डेली रिपोर्ट्स ऑफ द वेदर ऑन द टेलीविजन। आप वेदर रिपोर्ट्स देखते होंगे टेलीविजन पे, रेडियो और इन द न्यूज़पेपर्स, लाइक व्हाट इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, whether it's going to be rain today, what is the humidity, rainfall, all these things are predicted in these daily weather reports. In this chapter, we will study about the weather and climate. We will also see how different forms of life are adapted to the climate of their habitat. हम इसमें देखेंगे कि वेदर और क्लाइमेट क्या है। सेकेंड थिंग जो हम देखेंगे कि लाइफ फॉर्म्स मीन्स प्लांट्स एनिमल्स किस तरह अडाप्ट हो जाते हैं। अडाप्ट मीन्स वो किस तरह से एडजस्ट हो जाते हैं। हैबिटेट, जिस हैबिटेट में वो रहते हैं, मतलब एक तरह से उनका जो होम होती है, होम प्लेस, जो उनकी नेटिव प्लेस होती है, जिस जगह पे वो रहते हैं। जैसे जैसे पोलर बेयर है, वो स्नो में रहता है तो वो उसकी हैबिटेट हो गया स्नो। तो वो स्नो में रहने के लिए अपनी बॉडी को कैसे एडजस्ट करेगा, कैसे अडेप्ट करेगा उस क्लाइमेट लो टेम्परेचर में रहने के लिए, इसको बोला जाता है अडेप्टेशन। वेदर इन फिगर 7.1 a sample of weather report from a newspaper is given. This is the weather report, sample of the weather report from a newspaper, like maximum temperature, minimum temperature, sunset timing, sunrise time, moonset, moonrise, what would be the maximum humidity, rainfall, mist, fog, partly clouded in the sky. ऐसी वेदर रिपोर्ट डेली न्यूज़पेपर में आती है जो आप लोगों ने देखा होगा। We find that the daily weather report carries information about the temperature, humidity. Humidity means what is the amount of moisture in the air. एयर में कितना ज़्यादा वाटर का कंटेंट प्रेजेंट है, दैट इज़ ह्यूमिडिटी। ज़्यादा वाटर वेपर्स प्रेजेंट है तो ज़्यादा ह्यूमिड हो गया वो, और कम वाटर वेपर्स प्रेजेंट है एयर में तो लेस ह्यूमिडिटी हो गई। रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स, इट ऑल्सो प्रेडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे। ह्यूमिडिटी, एज यू माइट नो, इज़ अ मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर। एयर के अंदर वाटर कंटेंट कितना है, दिस इज़ ह्यूमिडिटी। द वेदर रिपोर्ट्स, ये कौन बनाता है, ये वेदर रिपोर्ट्स के बारे में कौन हमें बताता है? द मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स द डेटा ऑन द टेम्परेचर, विंड, इनके बारे में ये डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर ये वेदर की प्रिडिक्शन देते हैं कि आने वाले टाइम में वेदर कैसा होगा आने वाले डेज में। एक्टिविटी 7.1, in this activity you have to collect the weather reports from the newspaper like for a week, and then you have to paste the pictures, then you have to follow the pattern, you have to see the pattern, what would be the changes। इस तरह से आपको एक टेबल बनानी है, डे वाइज मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सब उसमें मेजर लिखना है आपको। नाउ नेक्स्ट इज द रेनफॉल। किससे मेजर की जाती है कि कितनी रेनफॉल आई है? द रेनफॉल इज मेजर्ड बाय अ इंस्ट्रूमेंट, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड रेन गॉज। इट इज़ बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर। ये एक छोटा सा मेजरिंग सिलेंडर होता है
मेजरिंग सिलेंडर, सिलेंडर की शेप का ही होता है, उस पर स्केल बना हुआ, स्केल्स होते हैं। जैसे आपकी स्केल में स्केल बना हुआ होता है ना मेजर करने की, वैसे ही उसमें भी स्केल बना हुआ होता है एक मेजर करने में सिलेंडर पे। उसके ऊपर एक फनल होती है, फनल से क्या रेन वाटर कलेक्ट कर लेते हैं, और वो जितना उसमें वाटर कलेक्ट हो जाता है रेन गॉज के अंदर, फिर स्केल से चेक कर लेते हैं कि इतने मिलीमीटर रेनफॉल मेजर कितना उसमें वाटर आया है। डू ऑल द 7 डेज, जित सारे डेज पे क्या मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर सेम रहता है? ह्यूमिडिटी, रेनफॉल नहीं, सेम नहीं रहता। द मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड मे बी सेम फॉर सम ऑफ द डेज, कुछ दिन के लिए हो सकता है कि सेम हो जाए, बट फॉर ऑल द डेज इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऑल द पैरामीटर्स वो कभी भी सेम नहीं हो सकते। इनफैक्ट इवन फॉर 2 डेज भी वो सेम नहीं हो सकते, कि आज के पैरामीटर्स, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी के पैरामीटर्स और कल के पैरामीटर्स वो मैच नहीं कर सकते। मे बी पॉसिबल बट मोस्ट प्रोबेबली वो मैच नहीं करते। ओवर अ वीक देयर मे बी अ कंसिडरेबल वेरिएशन, और एक वीक में तो बहुत चेंज आ जाता है वेदर में, बहुत वेरिएशन हो सकती है। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस, डेली जो क्या एटमॉस्फेयर की कंडीशन है किसी प्लेस की विद रिस्पेक्ट टू इट्स टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर कैसा है वहाँ का, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, इन सबको बोलते हैं वेदर एट द प्लेस। वेदर डेली वेरी करता है, रोज़ चेंज होता है वेदर। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स, ये एलिमेंट्स होते हैं वेदर के, जिससे वेदर चेंज होता है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब फैक्टर्स के कारण वेदर में चेंजेस आते हैं। द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे बाय डे, रोज़ चेंज हो सकता है, वीकली चेंज हो सकता है। दैट इज़ वाई वी ऑफन से दैट टुडे वेदर इज़ टू ह्यूमिड, जैसे आज का वेदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, आज एयर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर है। या फिर हम बोलते हैं कि वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक, लास्ट वीक वेदर पूरा वीक बड़ा वार्म था लास्ट वीक। तो वेदर इज़ सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, और ये वेरी करता है, मतलब ये चेंज होता है, हम फिक्स नहीं बोल सकते, ये वेरी करता है, वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। जैसे आपने देखा होगा मॉर्निंग में सनी होता है, जैसे समटाइम्स कभी मॉर्निंग में सनी है, बहुत ब्राइट सनशाइन हो रही है, और थोड़ी देर में क्लाउड्स आ जाते हैं, दे अपीयर फ्रॉम नो वेयर, कहीं से भी बादल आ जाते हैं और एकदम से हैवी रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है, तो वेदर चेंज हो गया। सनी से रेनी में वेदर चेंज हो गया एक ही डे के अंदर, और है हैवी रेन, बहुत तेज़ रेन आ रही थी, एकदम से वो बिल्कुल बंद हो गई, कुछ मिनट्स में बंद हो गई, और वापस से ब्राइट सनशाइन करने लग गया। सो यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंसेस, ये एक्सपीरियंसेस आपने बहुत नोटिस किए होंगे कि हमारे, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली साइंस क्या है, साइंस जो नेचुरल फिनोमिनाज जो हमारे आसपास होते हैं, जो हम डेली डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, बस ये कि अब हम इन्हें चैप्टर्स की फॉर्म में पढ़ रहे हैं, नहीं तो ये सारे चेंजेस आपने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किए हुए हैं, and you can easily understand. You must have had several such experiences. Try to recall any such experience and share it with your friends. Since weather is such a complex phenomena, weather एक बहुत complex phenomena है, so it is not easy to predict. आप predict नहीं कर सकते कि अभी cloudy है तो अभी rain आएगी या नहीं आएगी, तो आप weather का कुछ भी predict नहीं कर सकते हैं. Look at the graph given below, which shows the maximum temperature recorded during 3rd August 2006 to 9th August 2006 at Shillong, मेघालय का टेम्परेचर एक टेबल में दिया हुआ है, नेक्स्ट टेबल में 7.2 में यू कैन सी द वेरिएशन, थर्ड को 26 डिग्री सेल्सियस, फोर्थ को 23.5, फिफ्थ को 25, इस तरह से मैक्सिमम टेम्परेचर वेरी कर रहा है, एंड इट इज़ शोन थ्रू दिस ग्राफ. एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम एनी वेदर रिपोर्ट, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स हैं वो वेरी करते हैं. अब मैक्सिमम टेम्परेचर कब लिया जाता है किसी भी प्लेस का और किससे लिया जाता है, ये हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था. मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर्स होते हैं जो टेम्परेचर इस मेजर करते हैं, उससे लिया जाता है. और मैक्सिमम टेम्परेचर किस टाइम लिया जाएगा, मैक्सिमम टेम्परेचर आफ्टरनून में लिया जाएगा जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है. और मिनिमम टेम्परेचर कब चेक करेंगे, अर्ली इन द मॉर्निंग जब टेम्परेचर बहुत कम होता है या लो होता है. तो इस तरह से टेम्परेचर को मेजर किया जाएगा विद मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर्स. एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे जनरली अकर्स इन द आफ्टरनून, और मिनिमम टेम्परेचर जनरली अकर्स इन द अर्ली मॉर्निंग. सो कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई इन समर्स वी फील सो मिजरेबल इन द आफ्टरनून, हमें बहुत ज़्यादा गर्मी क्यों लगती है उस टाइम पे आफ्टरनून में, एंड
कंपैरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग में टेम्परेचर बहुत लो होता है, इसलिए हमें उस टाइम में अच्छा लगता है। ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन। जितने भी चेंजेस हैं वेदर में वो किसके कारण होते हैं? वो सन के कारण होते हैं। सन इज़ अ ह्यूज स्फीयर, इट इज़ अ हॉट बॉल ऑफ गैसेस। सन बेसिकली सन इज़ अ स्टार, यू ऑल नो आई थिंक सन इज़ अ स्टार। सन एक स्टार है जो एक बहुत बड़ी बॉल की तरह है, स्फीयर ऑफ वेरी हॉट गैसेस, एंड द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई इनसाइड द सन। और जो डिस्टेंस है सन का, दैट इज़ वेरी, इट इज़ वेरी लार्ज फ्रॉम द अर्थ। वो बहुत दूर है सन, बट फिर भी सन की जो एनर्जी है, जो सन की एनर्जी अर्थ पे आती है, दैट इज़ सो ह्यूज। इतनी ज़्यादा एनर्जी आती है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ ऑल, जितनी भी हीट और लाइट अर्थ पे आती है वो सन से ही आती है, एंड इट इज़ इनफ फॉर द ऑर्गेनिजम्स। तो सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट causes changes in the weather. So what is the primary source of energy? That is the sun, and it causes, वो weather में changes sun से ही आते हैं। Energy absorbed and reflected by the earth's surface. अर्थ का जो सरफेस है वो एनर्जी पहले सन से जो आती है उसे एब्जॉर्ब भी करते हैं और उसे रिफ्लेक्ट भी करती है। वापस अर्थ उस एनर्जी को रिफ्लेक्ट भी करती है बाय द अर्थ्स ओशंस। ओशंस भी रिफ्लेक्ट करते हैं। सरफेस से भी अर्थ वापस एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, हीट एनर्जी, और ओशन से भी वापस वो स्पेस की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ। एंड द एटमॉस्फेयर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वेदर एट अ प्लेस। जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ से जब सन से जो लाइट एनर्जी आती है अर्थ की तरफ, तो अर्थ ने एनर्जी एब्जॉर्ब की और ये वापस रिफ्लेक्ट भी करती है। बट क्योंकि वेदर किस पे डिपेंड करता है, अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट होता है एटमॉस्फेयर का। इस तरह से एक एटमॉस्फेयर की लेयर होती है, एयर एटमॉस्फेयर की। तो जब ये वापस से हीट एनर्जी बाहर रिफ्लेक्ट होके जाती है तो एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है। एटमॉस्फेयर से ट्रैप होने के कारण हमारा अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर ये सारी एनर्जी बाहर एस्केप हो जाती, हीट एनर्जी, तो लाइफ अर्थ पे पॉसिबल नहीं होती, जैसे कि और प्लैनेट्स पे होता है। और प्लैनेट्स पे एटमॉस्फेयर नहीं होता, एयर चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ एयर नहीं होती, तो वहाँ पे नाइट पे तो बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, और मॉर्निंग में बहुत हाई टेम्परेचर रहता है उन प्लैनेट्स पे, और ड्यूरिंग नाइट इट्स अ वेरी कोल्ड टेम्परेचर इन -डिग्रीज। तो हमारी अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेयर, और ये ट्रैप हो जाती है यहाँ पे हीट एनर्जी। सो इफ़ यू लिव नियर द सी, you would have realized that the weather at any place is different from that of a place in a desert. आप जहाँ पे भी रहते हो, आपने रियलाइज़ किया होगा कि उस प्लेस का वेदर किसी डेजर्ट के वेदर से अलग होता है। डेजर्ट मतलब जहाँ पे बहुत हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है जहाँ पे, और माउंटेन के क्लाइमेट से बहुत अलग होता है। तो वेदर इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वॉट अबाउट द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट? ये भी आप सबने नोटिस किया होगा। आप इस चैप्टर में देखिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं, इनफैक्ट साइंस में आप जो भी पढ़ते हैं, आप कोई भी फिनोमेना पढ़ते हैं, वेदर रिलेटेड टू प्लांट्स या वेदर रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या है, या बॉडी के अंदर किस तरह से सब होता है, या फिर नेचुरल फिनोमेना हमारे बाहर एटमॉस्फेयर में किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ऑब्जर्व की हुई होती है, नोटिस की हुई होती है। बस ये आपको चैप्टर्स के थ्रू पढ़ाई जाती है और आपको समझाया जाता है कि ये सब क्यों हो रहा है, जिससे आपका उस तरफ, आपको उन फिनोमिनास के बारे में पता चले कि वाई इट हैपन्स लाइक दिस। अब ये भी आपने नोटिस किया होगा कि विंटर्स में डे बहुत शॉर्ट होते हैं और शाम को बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। जैसे ही आप स्कूल से घर पहुंचते हैं, घर पहुंच के आप लोग होमवर्क करना स्टार्ट करते होंगे, और होमवर्क जैसे ही करते होंगे तो उस टाइम सनसेट हो जाता होगा, रात होने लग जाती होगी, तो आप लोगों को खेलने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता होगा विंटर्स में। ऐसे ही समर्स में आप लोगों को खेलने का बहुत टाइम मिलता होगा, क्योंकि सनसेट देर से होता है, और जो मॉर्निंग जो आवर्स हैं, डे टाइम की जो लेंथ है वो ज़्यादा होती है। तो ये सब किस पे डिपेंड करती है? ये सब एक नेचुरल फिनोमेना होता है अर्थ की, और ये इस पे ये डिपेंड करता है। आर द डेज शॉर्टर इन विंटर देन इन द समर? येस, winter days are shorter, and it becomes early dark, and you do not get much time to play in winters. Then try to find it out yourself by completing the project given at the end of the chapter. Now next is what is climate. Weather हमने देखा कि डेली चेंज होता है, डेली वेरी कर सकता है वेदर,
बट क्लाइमेट अगर हम कलेक्टिवली बात करते हैं तो अगर हम एवरेज लेते हैं कि एक 25 ईयर्स से किसी पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट कैसा है, उसका एवरेज पैटर्न कैसा है उस जगह का। जैसे हम एक डेजर्ट का लेते हैं एग्जांपल, हम राजस्थान का एग्जांपल लेते हैं डेजर्ट में, तो यहाँ पे 25 ईयर्स, लास्ट 25 ईयर्स या उससे भी कई डिकेड्स पहले तक कैसा एवरेज वेदर कैसा है, हॉट होता है और ड्राई होता है, क्योंकि रेनफॉल यहाँ पे बहुत कम होती है। तो एवरेज पैटर्न लास्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैसा है उस प्लेस का, दैट डिसाइड्स द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। तो meteorologists record the weather every day. The record of the weather have been preserved for the past several decades. Decades means one decade is equal to 10 years. तो several decades का temperature weather record इनके पास present होता है। तो these help us to determine the weather pattern. ये उस place का weather pattern हम उससे पता लगा सकते हैं। यही मैंने आपको समझाया, the average weather pattern taken over a long time, say 25 years, is called the climate of the place. बहुत टाइम से उस प्लेस का वेदर किस तरह का रहा है। इफ़ वी फाइंड दैट टेम्परेचर एट अ प्लेस इज़ हाई मोस्ट ऑफ द टाइम, टेम्परेचर हाई ही रहता है, तो हम बोलेंगे इस प्लेस का क्लाइमेट हॉट है, द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज़ हॉट। अगर वहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है मोस्ट ऑफ द डेज, जैसे हम नॉर्थ ईस्ट में देख लें, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो मोस्टली वहाँ पे रेनफॉल ही रहता है, तो वी कैन से द क्लाइमेट इज़ हॉट एंड वेट। Then next, in table 7.273, we have given the climatic conditions at two places in India. Two places का climatic condition दिया। Mean temperature for the first month is found in two steps. Mean temperature निकाला है, पहले average of the temperatures find out करेंगे recorded during the month. Second, we calculate the average of such average temperatures over many years. फिर average निकालेंगे of average temperatures जो कई सालों तक का वहाँ का दिया होगा। Examples, Srinagar in Jammu and Kashmir and Thiruvananthapuram in Kerala. एक नॉर्थ स्टेट है और एक साउथ की स्टेट है, तो यहाँ का वेदर और क्लाइमेट तो बहुत वेरी करेगा। जम्मू एंड कश्मीर का टेम्परेचर डेली मिनिमम -2.3 और यहाँ का डेली मिनिमम केरला का 22.2. A lot of variation in the temperature. Daily minimum temperature also, see maximum daily temperature 4.7 and here the maximum temperature is 31.7. So there is a lot of and mean total rainfall also 57 millimeter, here 23 millimeter. Month in the month of January, February. So you can observe, you can compare both the tables and see there is a lot of variation in the weather, and which leads to variation in the climate of that place. We can see that Jammu Kashmir, the climate of Jammu and Kashmir and Kerala, we can see that Kerala is very hot. It is very hot and wet in comparison to Jammu and Kashmir, which is moderately hot and wet climate for a part of the year. Similarly, data for the western region of India, जैसे हम राजस्थान के लिए देखें, will show that temperature is high. Almost year temperature high रहता है, but winters में कुछ months के लिए winters होती है और उस time पे temperature यहाँ पे कम होता है, that temperature is quite low. This region receives very little rainfall receive करता है ये region, बहुत कम rain आती है यहाँ पे. This is the typical desert climate. It is hot and dry in deserts. The northeastern India receives rain for a major part of the year. Northeastern states में बहुत rainfall होती है. In fact वहाँ तो रोज़ ही rain आती है, daily वहाँ पे rain आती है. Therefore like Assam, Arunachal Pradesh, therefore we can say that the climate of the northeast is wet climate. वहाँ का climate wet है. Now the next topic is climate and the adaptations. क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वहाँ के जो एनिमल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किस तरह से उस रीजन में रह रहे हैं, वो अपने आप को कैसे एडजस्ट कर रहे हैं उस क्लाइमेट से, ये हम देखेंगे इसमें. क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे क्लाइमेट का बहुत इफेक्ट होता है, बहुत बड़ा इफेक्ट होता है. एनिमल्स आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशंस इन विच दे लिव. वो जैसे कंडीशंस में रहते हैं एनिमल्स, वैसी ही कंडीशंस में रहने के लिए वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं. जैसे एनिमल्स जो कोल्ड एरियाज़ में रहते हैं या हॉट क्लाइमेट में रहते हैं, तो उनकी बॉडी पे कुछ इस तरह के स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उनको हेल्प करता है कि वो एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा
एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हॉट और बहुत ज़्यादा गर्म एरियाज़ में वो कैसे अपने आप को एडजस्ट करेंगे, ये उनकी क्लास 6th में आपने पढ़ा था। एडेप्टेशन और फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल्स टू अडाप्ट टू देयर सराउंडिंग्स, किस तरह से उनके अडाप्टेशंस उनकी बॉडी में हो जाते हैं तो उनको सराउंडिंग्स में रहने के लिए किस तरह से वो हेल्प करते हैं। इन चैप्टर 9 में आप आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से वेदर और क्लाइमेट का इफेक्ट सॉइल पे होता है, इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन सॉइल। बट इन दिस चैप्टर हम मेनली एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। वी विल स्टडी अबाउट द अडेप्टेशंस ऑफ द एनिमल्स टू अ सर्टेन प्लेस। हैबिटेट, जिस जगह पे वो रह रहे हैं, हैबिटेट, उस जगह पे वो किस तरह से एडजस्ट करके रह रहे हैं, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं। जैसे पोलर रीजन्स, मेनली हम लोग एनिमल्स डिस्कस करेंगे जो पोलर रीजन्स में रह रहे हैं और जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रह रहे हैं। अब ये कौन से एरियाज़ होते हैं? पोलर रीजन्स जो अर्थ के जैसे आर्टिक सर्कल हो गया, ये सब पोलर रीजन्स हो गए आसपास जहाँ पे बहुत स्नो रहती है। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो इक्वेटर के आसपास का जो एरिया रहता है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, जहाँ पे हॉट और ह्यूमिड रहता है राउंड द ईयर टेम्परेचर। और पोलर रीजन्स में एक्सट्रीम कोल्ड रहता है और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हॉट एंड ह्यूमिड रहते हैं। एज द नेम सजेस्ट, द पोलर रीजन्स आर सिचुएटेड नियर द पोल्स के पास होते हैं, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। And some well-known countries that belong to the polar regions are Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska in the USA, and the Siberian region of the Russia. Examples of such some countries where the tropical rainforests are found, they are India, Malaysia, Indonesia, Brazil, Republic of Congo, Kenya, Uganda, and Nigeria. So all these countries are the tropical rain where the tropical rainforests are found. Now activity 7.2, take an outline of the map and mark the polar regions in blue and mark the tropical regions in the red. This you can easily do, you must have done in your social studies also. Now the polar regions, the polar regions have extreme climate, the regions are covered with snow, उस एरिया में स्नो होता है, बहुत ठंड होती है मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, पूरे साल भर वहाँ पे बहुत ठंड रहती है। वहाँ पे 6 मंथ्स के लिए सन रहता है, मतलब 6 मंथ्स के लिए वहाँ सनसेट नहीं होता, 6 महीने के लिए सन रहता है और 6 महीने के लिए सन नहीं आता पोल्स पे। फॉर द 6 मंथ्स द सन डज नॉट सेट एट द पोल, सनसेट नहीं होता मतलब सन शाइन ही करता रहता है। एंड वाइल फॉर द अदर 6 मंथ्स द सन डज नॉट राइज, सन राइज ही नहीं होता उस वहाँ पे। In winters, the temperature can be as low as -37 degrees Celsius का टेम्परेचर वहाँ होता है। एनिमल्स लिविंग देयर, तो एनिमल्स वहाँ के एनिमल्स अडाप्ट कर लेते हैं इतनी सीवियर कंडीशंस, इतनी हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस में रहने के लिए अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं वो। एग्जाम्पल पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स। पोलर बियर्स की बॉडी पे वाइट फर होता है, वाइट फर होता है तो वो ईजिली विजिबल नहीं होते, स्नो के अंदर स्नोई बैकग्राउंड में वो छुप जाते हैं। इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द प्रेडेटर्स, प्रेडेटर्स मतलब जो पोलर बियर्स को मारने के पोलर बियर को मारते हैं और उन्हें खाते हैं, तो वो प्रेडेटर्स से उनको बचा लेते हैं, प्रेडेटर्स। एंड इट ऑल्सो हेल्प देम इन कैचिंग द प्रे, कैचिंग द प्रे मीन्स वो जिसको खाते हैं, जिस एनिमल को वो खा रहे हैं दैट इज़ प्रे। तो प्रे को जब वो अपने प्रे को पकड़ने के लिए जाते हैं, सपोज वो किसी एनिमल को उनको पकड़ना है, तो जब उनको पकड़ने जाएंगे तो वो स्नोई बैकग्राउंड में छुपे हुए उनको दिखाई नहीं देंगे। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड से बचने के लिए उनकी बॉडी पे 2 थिक फर होता है, लेयर, थिक फर की 2 लेयर्स होती है। दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट, उनकी स्किन के अंदर उनके बहुत मोटी फैट की लेयर होती है, बिकॉज फैट इज़ अ वेल इंसुलेटर, ये हीट को बॉडी से बाहर निकलने नहीं देता। इन फैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड। उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इससे हीट रहती है, उनकी बॉडी में एक तो फर होता है और एक स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा फैट होता है। Physical activities on warm days necessitate cooling. So the polar bear goes for the swimming. It is a good swimmer. उसके paws जो होते हैं, polar bear के जो पंजे होते हैं वो बहुत वाइड होते हैं और बड़े होते हैं, चौड़े और बड़े होते हैं, जिससे वो easily swim कर सकते हैं। बट
स्विम वेल बट ऑल्सो वॉक विद ईज, और स्नो में भी वो बहुत आराम से चल सकते हैं। उनके जो पॉज इतने बड़े होते हैं, पैरों के जो पंजे होते हैं, तो ईजिली दे कैन वॉक ऑन द स्नो, और एंड दे कैन ईजिली स्विम अंडर द वाटर। वो स्विम अंडर द वाटर, अंडर वाटर में बहुत देर तक वो स्विम कर सकते हैं अपनी नॉस्ट्रल्स क्लोज करके। जैसे हमारी नोज़ होती है, ये नॉस्ट्रल्स होती हैं इसके अंदर, तो ये नोज़ जहाँ से एयर अंदर एंटर करती है उस पार्ट को नॉस्ट्रल बोलते हैं। तो ये नॉस्ट्रल्स को बंद करके बहुत देर तक अंडर वाटर, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक पानी में रह सकते हैं ये पोलर बेयर्स। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल की सेंस पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड, ईजिली फूड को कैच कर सकता है वो। We can understand the adaptations of polar bear with the help of the flow chart. We will study it with the help of the flow chart. Another well-known animal given here is the polar regions is the penguin. A penguin, it is also white. Penguin की body भी white होती है and merges well with a white background. White background से easily merge हो जाता है जिससे ये दिखाई नहीं दे। It also has a thick skin. इसकी body पे भी thick skin, एक मोटी skin होती है और lot of fat होता है to protect it from the cold. इसको cold से बचाने में ये help करता है। You may have seen pictures of the penguins huddled together. This they do to keep warm. जैसे penguins पास पास रहते हैं, एक दूसरे के चिपक के रहते हैं, जिससे वो एक दूसरे को बॉडी को वार्म रखें। Now this is the flow chart. This is the polar bear. Now polar bear का कलर वाइट होता है। दिस इज़ द पोलर बियर, और ये जो स्नो है, स्नो में इसका वाइट कलर इसलिए होता है जिससे ये इजीली दिखाई नहीं दे, इसके प्रेडेटर और प्रे दोनों ही इसको देख नहीं पाए। जो इसको पकड़ने के लिए आ रहा है या ये जिसको खाने के लिए पकड़ने के लिए जा रहा है, तो दोनों इसको देख नहीं पाते क्योंकि इसका कलर भी वाइट होता है और स्नो का कलर भी वाइट होता है। और इस पर 2 थिक लेयर्स होती हैं फ़र की, जो इसको कोल्ड वेदर में वार्म रखती हैं, ये फ़र की लेयर्स। और फ़र के नीचे जो इसकी बॉडी में फ़ैट होता है, बहुत मोटा सा होता है, इसकी बॉडी में फ़ैट बहुत होता है, तो फैट भी क्या करती है, फैट इंसुलेट करती है, बॉडी को वार्म रखती है। फिर इसका स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होता है, ये स्मेल बहुत इजीली मतलब कर पाता है, बहुत तेज़ इसकी स्मेल पावर होती है, ये इजीली अपने प्रे को इजीली कैच कर सकता है। इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज, क्लॉज पंजों में जो इसके पंजे होते हैं और उसके आगे जो इनके एक तरह से जिन्हें हम अपने नेल्स बोलते हैं, तो इन एनिमल्स में क्लॉज होते हैं, वो क्लॉज बड़े शार्प और लॉन्ग होते हैं, कर्व, जिससे वो इजीली अपने प्रे को कैच कर सके। और दीज हेल्प इट टू वॉक ऑन द आइस, वो आइस पे वॉक करने में भी उनको हेल्प करता है। नाउ दीज आर द फीट ऑफ द पेंगुइन, ये पेंगुइन के फीट हैं, ये इसके पैर हैं इस तरह से, ये इसके क्लॉज हैं, और यहाँ पे आगे इस तरह के क्लॉज हैं, और ये वेब्ड फीट होते हैं इस तरह से, तो ये वेब्ड फीट इन्हें स्विमिंग में हेल्प करते हैं। लाइक पोलर बियर्स, पेंगुइन्स आर ऑल्सो वेरी गुड स्विमर्स, दे बॉडीज आर स्ट्रीम लाइन, जैसे फिश की बॉडी होती है ना, स्ट्रीम लाइन बॉडी, इस तरह की बॉडी होती है, स्ट्रीम लाइन बॉडी, कि स्विमिंग में बहुत ईजिली हेल्प करती है। एंड देयर फीट हैव वेब्स, इनकी फीट पे इस तरह के वेब्स होते हैं, ये मेकिंग देम गुड स्विमर्स। जितने भी एनिमल्स जो स्विमिंग कर सकते हैं, जैसे डक्स हो गए, इन सब के पैर इस तरह के ही होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं, तो दे कैन इजीली स्विम इन द वाटर। नाउ नेक्स्ट इज अदर एनिमल्स living in the polar regions are many types of fishes, musk, oxen, reindeers, foxes, birds, whales, and it is to be noted that while fish can remain underwater under cold water for long, the birds must remain warm to survive. फिशेस अंडर वाटर बहुत टाइम तक रह सकती हैं, पर बर्ड्स को वार्म रहना पड़ता है सर्वाइव करने के लिए। तो माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो ट्रैवल करती हैं वार्मर रीजन्स पे। माइग्रेटरी बर्ड जैसे पोलर रीजन्स की जो बर्ड्स हैं, जैसे साइबेरिया से बर्ड्स हर साल इंडिया आती हैं, एंड स्पेशली इन द भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा। राजस्थान में भरतपुर में जो सेंचुरी बर्ड सेंचुरी वहाँ पे आती हैं, एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा। तो ये क्यों आती है वहाँ से, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, वेरी लो टेम्परेचर इन द विंटर्स,
और उस टाइम पे ये वार्म रीजन्स में पहुंचती हैं, जैसे इंडिया में पहुंचती हैं, और ये बहुत कई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल करके इंडिया में आती हैं, और फिर जब वापस वो ख़त्म हो जाता है सीज़न तो चली जाती। द माइग्रेटरी बर्ड प्रोबेबली दे कम इन द विंटर सीजन, जब वहाँ पे विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है पोलर रीजन्स में, तो वो ट्रैवल उससे उस टाइम विंटर्स से बचने के लिए वो ट्रैवल करके ऐसे रीजन्स पे पहुंचती हैं वर्ल्ड के जहाँ पे कंपैरेटिवली टेम्परेचर थोड़ा वार्म होता है। जैसे इंडिया आती हैं साइबेरियन बर्ड्स, तो भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स, दीज आर द पिक्चर्स शोन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। नाउ डिड यू नो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है माइग्रेटरी बर्ड्स? ये ऑलमोस्ट ट्रैवल करती है 15,000 किलोमीटर्स। तो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस से एस्केप बचने के लिए ये 15,000 किलोमीटर्स फ्लाई करके पहुंचती है, और ये इतना ऊपर उड़ती हैं कि विंड इनको हेल्प करती है ट्रैवल करने में, is helpful, and the cold conditions allow them to disperse the heat generated by their flight muscles. But how these birds travel to the same place year after year? साइबेरियन बर्ड्स हर साल इंडिया आती हैं और इतना 15,000 किलोमीटर्स ट्रैवल करके आती हैं, फिर भी वो रास्ता नहीं भूलती। बर्ड्स के लिए ये बोला जाता है कि बर्ड्स एक बार जिस रास्ते से ट्रैवल कर लेती हैं वो उस रास्ते को कभी नहीं भूलती। ये नेचर का इनका एक तरह के इनके पास ऐसे सेंसेस होते हैं, ये जिस रास्ते से फ्लाई करके आएंगी, ये वापस जब इंडिया से जब वापस साइबेरिया जाएंगी तो ये वापस उसी रास्ते से ट्रैवल करके ही जाती हैं वापस। इट सीम्स दैट द बर्ड्स हैव अ बिल्ट इन सेंस ऑफ डायरेक्शन, कुछ उनकी बॉडी के अंदर इस तरह का सेंसेस ऐसे होते हैं, एंड नो इन विच दे नो कि उन्हें कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल करना है। कुछ बर्ड्स मोस्ट प्रोबेबली लैंडमार्क्स यूज़ करती होंगी टू गाइड देम, और या बर्ड्स में बी गाइडेड बस सन से गाइड ड्यूरिंग डे टाइम उन्हें सन से पता चलता होगा, और नाइट में वो स्टार्स से डायरेक्शंस का पता चलता होगा। देयर इज़ सम एविडेंस दैट द बर्ड्स में यूज़ अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड वो भी वो यूज़ करती हैं टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। इसके कुछ एविडेंस हैं, इसके कुछ प्रूफ्स हैं। एंड इट इज़ नॉट ओनली बर्ड्स दैट माइग्रेट, सिर्फ बर्ड्स ही माइग्रेट नहीं करती। माइग्रेट मीन्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे चले जाना। जब जहाँ पे वो रहती है वहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशंस हो गई हैं, ऐसी हार्ड कंडीशंस में जब वो रह नहीं सकती तो वो किसी दूसरी जगह पे माइग्रेट करके चली जाती हैं, और जब वापस जहाँ वो रहती थी वहाँ की वेदर कंडीशंस ठीक हो जाती है, वहाँ पे स्प्रिंग सीज़न या ऐसा समर सीज़न आ जाता है तो ये वापस वहाँ चली जाती हैं। मैमल्स, बहुत टाइप की फ़िश, इंसेक्ट्स, ये सब माइग्रेट करते हैं सीजनली, ये सब माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ मोर हॉस्पिटेबल climates. Now next are the tropical rainforest. The tropical rainforest. The tropical region has generally a hot climate रहता है tropical areas में, because उनकी लोकेशन ही ऐसी होती है, वो इक्वेटर के पास होते हैं, और इक्वेटर पे सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। कोल्डेस्ट मंथ, इवन उनका जो कोल्डेस्ट मंथ जो इक्वेटर पे होता है उसका टेम्परेचर भी 15 डिग्री से अबव रहता है, और हॉट समर्स में तो टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर जाता है। डेज़ और नाइट्स की जो लेंथ होती है, ये सब आपने सोशल स्टडीज़ में पढ़ा हुआ होगा, डे और नाइट ऑलमोस्ट जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है थ्रू आउट द ईयर, मतलब बराबर ड्यूरेशन के डे और नाइट बराबर ड्यूरेशन के होते हैं इक्वेटर पे। दीज रीजन्स गेट अ प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, और यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? वेस्टर्न घाट एरियाज एंड असम इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस वार्मथ, वार्म टेम्परेचर रहता है वहाँ पे, वार्म वेदर रहता है, रेन होती रहती है, तो इस रीजन में मतलब अर्थ पे अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में प्रेजेंट होते हैं। आपने अमेजन रेन फॉरेस्ट पढ़ा होगा, वहाँ पे कितनी वैरायटी होती है प्लांट्स और एनिमल्स की, बहुत ज़्यादा एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं इन ट्रॉपिकल एरियाज़ में। द मेजर टाइप ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर मंकीज़, एप्स, गोरिल्लाज, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, लिजार्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स।
नाउ हम कुछ एनिमल्स के अडेप्टेशंस पढ़ेंगे, वो किस तरह से इस हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में रहते हैं। The climatic conditions in the rainforest are highly suitable for supporting enormous number and a variety of animals. Climatic conditions in rainforest की ऐसी होती है कि यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे enormous number, बहुत ज़्यादा animals और उनकी varieties बहुत ज़्यादा होती हैं इन regions में। सबसे ज़्यादा अर्थ के किसी रीजन की बात करें तो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी एनिमल्स की और प्लांट्स की हमें यही मिलेगी। पोलर रीजन्स एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, वहाँ पे तो बहुत कम एनिमल्स और प्लांट्स सर्वाइव करते हैं। सिंस द नंबर्स आर लार्ज, क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो इनमें कंपटीशन भी बहुत होता है फूड के लिए और शेल्टर के लिए, रहने की जगह के लिए और फूड के लिए बहुत कंपटीशन होता है एनिमल्स में। मैनी एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज़, तो रहने की जगह के लिए भी कंपटीशन है तो कुछ एनिमल्स ट्रीज़ पे रहेंगे। दे अडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज़। रेड आइड फ्रॉग जो है उसके जो फीट होते हैं उस पर स्टिकी पैड्स होते हैं जिससे वो चिपक जाए, तो इससे क्या है वो ईजिली क्लाइम कर पाता है, ट्रीज़ पे चढ़ पाता है जिस पे वो रहता है, तो इससे वो आराम से ट्रीज़ पे रह पाता है, उन्हें ट्रीज़ पे रहने की जगह मिल जाती है। And monkeys, they have long tails for grasping branches. Branches टहनियाँ जो होती हैं ट्रीज़ की उनको पकड़ने के लिए उनकी लॉन्ग टेल्स होती हैं, वो उसे पकड़ सकते हैं। Their hands and feet are such that they can easily hold on to, वो easily hold कर सकते हैं, branches को easily पकड़ सकते हैं। As there is a competition for food, सम एनिमल्स आर अडेप्टेड टू गेट फूड नॉट ईजिली रीचेबल। अब फूड के लिए भी बहुत कंपटीशन होता है। कैसे, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वो ऐसी जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो ईजिली पहुंच नहीं पाते। जैसे बर्ड टाउकन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। बर्ड टाउकन की जो बीक होती है वो बहुत लार्ज होती है और लंबी होती है, तो वो जहाँ पे बैठी है उससे बहुत दूर की ब्रांच तक भी अपनी बीक से फ्रूट्स को ले सकती है। इट कैन रीच टू द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस, ऐसी ब्रांचेस जो बहुत वीक होती हैं, अगर वो उस पर जाके बैठ जाए तो वो ब्रांच टूट जाएगी, पर वो दूसरी ब्रांच पे बैठे बैठे दूसरी ब्रांच के फ्रूट तक पहुंच जाती है क्योंकि उसकी बीक बहुत लंबी होती है और लार्ज होती है। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ टोकन बर्ड। इसकी बीच इतनी लॉन्ग है कि यहाँ से बैठ के दूसरी ब्रांच से भी फ्रूट्स ले सकती है। Many tropical animals have sensitive hearing, sharp eyesight, thick skin, and a skin color which help them to camouflage by blending them with the surroundings. कई ट्रॉपिकल एनिमल्स की ये सेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। कैमोफ्लेज मतलब ये जैसी उनकी सराउंडिंग्स हैं उसमें मर्ज हो जाते हैं। जैसे आपने गिरगिट देखा होगा, वो कलर चेंज कर लेता है, जैसा बैकग्राउंड उसके पीछे होता है वो वैसा कलर में आ जाता है। तो इससे क्या होता है, ये प्रेडेटर्स से उनको हेल्प करने में बचाता है, जिससे उन्हें जो पकड़ के जो एनिमल्स उनको खा जाते हैं उनसे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिग कैट्स, लायंस, टाइगर्स, दे हैव थिक स्किन्स एंड दे हैव सेंसिटिव हेयरिंग। हेयरिंग बहुत मतलब छोटी से छोटी बहुत हल्की सी आवाज़ भी उन्हें सुनाई दे जाती है। द लायन टेल्ड मकाओ, ऑल्सो कॉल्ड बियर्ड एप, लिव्स इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में ये होते हैं। एंड इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज़ द सिल्वर वाइट मेन। इनका जो फेस होता है इस पर सिल्वर वाइट मेन इस तरह का फेस होता है, विच सराउंड्स द हेड फ्रॉम द चीक्स डाउन टू इट्स चिन। इट इज़ अ गुड क्लाइंबर, एक गुड क्लाइंबर होता है और इनका ज़्यादातर टाइम जो होता है वो ट्रीज़ पे ही स्पेंड होता है। फ्रूट्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं, यंग लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स, बर्ड्स। और ये जो बियर्ड एप होता है, इट ऑल्सो सर्चेज फॉर इंसेक्ट्स अंडर द बार्क ऑफ द ट्री की बार्क के अंदर जो इंसेक्ट्स रहते हैं उन्हें भी सर्च करके खाता है। सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशेंट फूड, ट्रीज़ पे इसे सफिशेंट फूड मिल जाता है, तो ये ट्रीज़ से नीचे बहुत कम ही उतरता है, ये ट्रीज़ पे ही रहता है। अनदर वेल नोन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ द एलिफेंट। एलिफेंट सेकेंड एनिमल एलिफेंट है। इट हैज़ अडेप्टेड टू द कंडीशंस ऑफ द रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज। इसकी ट्रंक को देखिए अब। इट यूजेज इट एज अ नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। बड़ी सी ट्रंक होती है ये एलिफेंट की, नोज़ की तरह यूज़ करता है ये इसको, और स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। फिर इसके जो टस्क होते हैं, ये इसके जो टीथ जो निकले हुए होते हैं,
ये इसके मॉडिफाइड टीथ होते हैं, ये टस्क। द ट्रंक इज़ ऑल्सो यूज्ड अप फॉर पिक, फूड को उठाने में, फूड को पिक करने में हेल्प करती है ट्रंक। टस्क का द मॉडिफाइड टीथ, टीथ मॉडिफाई होके एलिफेंट के टीथ टस्क थे, ये इस तरह से टस्क हैं इसके, ये वाले टस्क हैं एलिफेंट के। और इन टस्क से क्या करता है एलिफेंट, जो ट्रीज़ की ब्रांचेज हैं उनको तोड़ लेता है, जो इसको खानी होती है वो टस्क से आराम से इनको तोड़ सकता है ट्रीज़ की ब्रांचेस को। सो द एलिफेंट can tear the bark of the trees that elephant loves to eat, so the elephant is able to handle the competition for the food rather well. चाहे कितने भी एनिमल्स प्रेजेंट हो, फूड के लिए कितना भी कंपटीशन हो, ये आराम से अपने लिए फूड इकट्ठा कर लेता है एलिफेंट। इसके ईयर्स बहुत लार्ज होते हैं, बड़े बड़े ईयर्स होते हैं, जिससे कि ये बहुत हल्की से हल्की साउंड, हल्की से हल्की आवाज़ भी ये सुन सकते हैं। और इनके ईयर्स इतने बड़े होते हैं जिससे कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कम रहता है, ये अपनी बॉडी को कूल रख सकते हैं in the hot and the humid climate of the rain forest. Now the summary of the chapter, what you have learned, डे टू डे जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन रहती है किसी प्लेस की, चाहे उसका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, इस सब को हम वेदर बोलते हैं। किसी प्लेस का वेदर सेम नहीं होता, जनरली 2 दिन का भी ये सेम नहीं हो सकता, नॉट द सेम ऑन एनी 2 days एंड वीक आफ्टर वीक। मैक्सिमम टेम्परेचर आफ्टरनून में होता है और मिनिमम टेम्परेचर अर्ली मॉर्निंग में होता है। टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट ये भी चेंज होते हैं ईयर में। ऑल द चेंजेस इन द वेदर आर ड्रिवन बाय द सन, वेदर में जितने भी चेंजेस होते हैं वो सन के कारण होते हैं। एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर लॉन्ग टाइम के लिए 25 ईयर्स का एवरेज वेदर पैटर्न देखें तो हम उसको बोलते हैं क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। ट्रॉपिकल और पोलर रीजन्स 2 ऐसे रीजन्स हैं ऑफ द अर्थ विच हैव सीवियर क्लाइमेटिक कंडीशंस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है पोलर में, और ट्रॉपिकल में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। एनिमल्स आर अडेप्टेड टू द कंडीशंस इन विच, जैसी कंडीशंस में एनिमल्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। पोलर रीजन्स में पूरे साल भर ठंड रहती है, 6 months के लिए वहाँ पे सन रहता है, और नेक्स्ट 6 months के लिए वहाँ पे सन नहीं होता। एनिमल्स इन द पोलर रीजन्स अडेप्ट कर लेते हैं एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट से, उनका बॉडी पे वाइट फर होता है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होता है, एक फ़ैट की लेयर होती है स्किन के नीचे, उनके जो पंजे होते हैं, पॉज होते हैं, स्विमिंग ऐसे होते हैं वाइड और लार्ज कि वो आराम से स्विमिंग और वॉकिंग कर सकते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स एस्केप करके, हार्श कंडीशन से एस्केप करके, माइग्रेट करके दूसरे रीजन्स में चली जाती हैं। बिकॉज ऑफ द हॉस्पिटेबल क्लाइमेट कंडीशंस, ह्यूज पॉपुलेशंस ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स ग्रो करते हैं, या वहीं पे प्लांट्स एनिमल्स भी सबसे ज़्यादा होते हैं। एनिमल्स इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इस तरह से अडेप्टेड होते हैं दैट दे ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड टू ओवरकम, वो अलग अलग तरह का फूड खाने के लिए अडेप्टेड होते हैं जिससे कि फूड के लिए ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं हो सके, क्योंकि वहाँ बहुत एनिमल्स होते हैं ऑलरेडी। And some adaptations of the animals living in the tropical rainforest includes living on the trees। और क्या क्या adaptations है कि कुछ animals trees पे रह रहे हैं, कुछ के strong tail develop हो गई है जिस तरह वो आराम से trees पे रह सकें, long and large beaks उनके develop हो गई, वो आराम से अपना food ले सकें, कुछ bright colors के होते हैं, कुछ के sharp patterns होते हैं, आवाज़ बहुत तेज़ होती है। diet of the fruits पे अलग अलग टाइप की वो बर्ड्स कुछ या एनिमल्स से फ्रूट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। हेयरिंग बहुत सेंसिटिव होती है। शार्प आईसाइट, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने प्रे को कैच कर सकते हैं वो लोग। थिक स्किन, एबिलिटी टू कैमोफ्लेज, जैसा सराउंडिंग्स है उसमें ब्लेंड हो जाते हैं। ऐसा बॉडी का कलर ऐसा होता है, या तो कलर चेंज कर लेते हैं या बॉडी का कलर ही ऐसा होता है कि जहाँ रहते हैं उसी में मिक्स हो जाता है कलर, तो दिखाई नहीं देता दूसरे एनिमल्स को। in order to protect themselves from the predators. Now we have finished the chapter. I hope you like the video. So please like the video, share it with your friends so that maximum number of students may get benefited. And please, if you have not subscribed the channel, please subscribe it and press the bell button so that whenever I upload the video, you get the notification and you may watch the video. So we'll see you in the next video. Till then, bye bye, take care, and thank you so